दोस्तों आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ में। आज हम आए जंतर मंतर नई दिल्ली, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था नीट एग्ज़ाम को लेकर। तो ये हमारे भाई साथी भी आए हुए हैं, इनसे बातचीत कहते हैं कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, शाम का टाइम भी हो गया, कि यहाँ का माहौल कैसा रहा है और किस प्रकार से प्रोटेस्ट फाइनल हुआ है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज कुमार है। मैं यूपी के हरदोई ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा खुद का संगठन है मानव एकता भारतीय मिशन संगठन, मैं खुद चलाता हूँ, जो कि सामाजिक संगठन है। जी, ये जो भारत एकता मिशन जो आप चला रहे हैं, तो इसमें जनता को क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, मैं जिस संगठन से हूँ, मेरा जो संगठन है वो किसी भी तरीके का राजनीतिक संगठन नहीं है। ये जनता के लिए पूर्ण रूप से हर जाति धर्म हर इंसान के लिए ऐसा संगठन है, ना कि हर इंसान के लिए। भाई संगठन तो बहुत सारे काफ़ी चले हैं, आप उसमें क्यों नहीं ज्वाइन कर लिए? मैं जानता हूँ, मैंने ज्वाइन भी किया है। मैं पिछले कई संगठनों से भी काम करके आ रहा हूँ। मैं 2 साल से मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से संगठन में ही काम कर रहा हूँ। आज तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो आपको खुद को संगठन बनाना पड़ गया? देखिए, मैंने संगठनों में देखा है कि जो भी संगठन बने अभी तक, जितने भी मैंने देखे हैं, सारे के सारे या एक जाति के लिए बोल रहे हैं या एक धर्म के लिए बोल रहे हैं। मैंने देखा है कोई अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये जो मेरा संगठन है मानव एकता भारतीय मिशन, जो संगठन, ये किसी एक इंसान मानव जाति के लिए नहीं है, ये मानवता का प्रतीक है। ये संगठन मानवता की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। तो ये आपको संगठन बनाए हुए कितने दिन हो गए? यही मेरे को अभी 2 महीने हुए हैं। आने वाले 4 महीनों में मैंने वादा किया था कि 6 महीने में मैं इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। आपकी टीम कहाँ कार्य कर रही है? देखिए, मेरी टीम अभी यूपी में कार्य कर रही है। साइड वाले भाई तुम करना, जाम ना लगा भाई तुम निकलने। अभी मेरी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। अभी मैं हरियाणा में भी लगा हुआ हूँ। बाकी एमपी में भी हमारे संगठन के सदस्य बन चुके हैं। मैं देख रहा हूँ। बाकी ये मेरा संगठन जो है मैं पूरा का पूरा देश में चलेगा, पूरा भारत देश में चलेगा। क्या इस संगठन से जनता को कुछ लाभ मिल सकता है? क्या जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो, क्या उनको न्याय मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं जंतर मंतर पे किस लिए आया था भाई? मेरे संगठन का पूर्ण सहयोग है कॉकरोच जनता पार्टी को पूरी तरीके से। अभी तक जितने संगठन बने हुए हैं, हर संगठन के अधिकारी जाते हैं, लोगों की दिक्कत समस्या देखते हैं, लेकिन उनके होता कुछ नहीं है। बाद में न्यूज़ बना के चले जाते हैं, प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाद में उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और वो भी थाने चौकी के चक्कर लगाते लगाते थक के बैठ जाते हैं। मैं जान रहा हूँ, मैंने देखा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरा संगठन हर संगठन से अलग है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने खुद लाठी खाई है। यहाँ पे मैं जंतर मंतर पे मैंने खुद लाठियाँ खाई हैं। मेरे खुद मार पड़ी है, मैं खुद यहाँ पे लाठियाँ खाया। ठीक है, मैं यहाँ से लेकिन भागा नहीं। मैं अभी भी यहाँ पे खड़ा हूँ मेट्रो से। अभी मैं बस जाने वाला था, वैसे आपसे मुलाकात होगी। मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ कि मतलब कि यहाँ पे 1 महीना प्लस से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक सरकार के कानों में ये आवाज़ क्यों नहीं जा रही है? मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि क्या सरकार इतनी ज़्यादा बहरी हो गई कि 1 महीना प्लस हो गया इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, अभी तक उसके कानों में आवाज़ नहीं जा रही है। ये लोग एक मुद्दे को लेकर क्यों बैठे हुए हैं? ऐसे तो काफ़ी मुद्दे हैं जो जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, बहन बेटियों के रेप हो रहे हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। ये नरेंद्र मोदी ने बोला था कि E20 लाने के बाद में पेट्रोल का दाम कम होगा, लेकिन इस पर लोग मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, मैं किसी भी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं बस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हूँ। कि हाँ, देखिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई केवल शिक्षा के ऊपर ही आवाज़ उठ रही है। अभी सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, वो लद्दाख को लेकर के भी बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा संगठन को लेकर के भी बात कर रहे हैं, साथ में पर्यावरण को लेकर के भी बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, सोनम वांगचुक जैसा नेता होना चाहिए। वो 20 दिनों से हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठा, उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ रही किसी को? लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया तो क्या न्याय व्यवस्था फिर से सही हो पाएगी? नहीं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ नहीं हो सकता। सिस्टम में जो एक बंदा, अगर 100 बंदे गलत काम करें, एक बंदे को निकालने से क्या होगा? मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह पे दूसरा आएगा, वो भी यही काम करेगा? बिल्कुल करेगा। सिस्टम ही ऐसा बन रखा भाई, ये सिस्टम पूरा मजबूत बन रखा है। इन लोग का सिस्टम ही पूरा इनका ख़राब हो रखा है। आज को अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं, कल को कोई और आएगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को और बनेगा, हो सकता है कि वो भी ऐसा करे। लेकिन हाँ, 50% चांस ये भी हैं कि अगर कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आता है तो वो कुछ सोचेगा बच्चों के बारे में। अगर इस देश में न्याय व्यवस्था सुधारनी है तो क्या करना पड़ेगा? न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले आप सरकार चेंज करिए। आपका खुद का वोट है, आप खुद ऐसा नेता चुनिए जो आपको सुधार सके, जनता को सुधार सके।
ये तो आपके लिए है भाई, सिस्टम को बदलने के लेकिन लिए नेता को बदलने के लिए एक व्यक्ति थोड़े ना, उसके जब सारे काफी लोग बदलेंगे। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, मैं जनता के बारे में बोल रहा हूँ। जनता को भाई समझना चाहिए ये बात। किसी एक नेता मंत्री के इस्तीफे से कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, काफ़ी समय हो गया, धन्यवाद। देखें राजधानी न्यूज़ चैनल, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ में और पाएँ हैं जो कि सटीक खबर। आज हमारे जंतर मंतर पे, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ में दादाजी मिल गए हैं, तो दादाजी पूछते हैं। हाँ दादाजी बताइए, यहाँ जो आप प्रोटेस्ट चल रहा है किस चीज़ को लेकर चल रहा है? ये जो शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो परीक्षा जो बेच रहे, परीक्षा बेच रहे, शिक्षा बेच रहे, पूरे प्राइवेट शिक्षा जो ट्यूशन देते हैं, ये सब मतलब बहुत बड़ा अपराध ये लोग कर रहे हैं। तो ये अपराध करने के कारण हमारा देश दुनिया के इसमें हर तरह में पिछाड़ी पे है। तो ये एजुकेशन जो बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके लिए अभिजीत जो क्या बोलते हैं तिपके और मनोज सोनम वांगचुक साहब, इन्होंने एक मतलब एक विज़न लिया और वो 20 दिन से करीब 20-21 दिन, 30 दिन हो गया उनका अनशन चल रहा था। तो उस समय से मैं चलते महाराष्ट्र से मैं आया उनके अनशन के समर्थन के लिए। तो 20 दिन मेरा हो गया और कल मैं यहाँ 5 बजे पहुँचा सुबह और अनशन शुरू किया। अन्न नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, ईमानदारी से अनशन चल रहा। और आज दूसरा दिन है। तो आप यहाँ कितने दिनों से हो? मैं 20 दिन से रास्ते से ही मैं अनशन मेरा चल रहा था और इधर मैं कल 5 बजे पहुंचा। तो आज दूसरा दिन है। तो मेरा अनशन अन्न नहीं, पानी, भूख हड़ताल चल रही थी। तो इन्होंने बोला कि संसद मार्च जाना है, चले गए हम। अभी सब पब्लिक आई, बहुत बड़ी मतलब पब्लिक, देश की संपूर्ण करोड़ों लोग जग उठे ना। जो लोग यहाँ पे आंदोलन में आए हुए हैं, उन लोगों की क्या क्या मांगे हैं? आंदोलन में लोगों की मांगे, संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है और उसमें महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की जो मांग है, उस मांग के लिए जो स्टूडेंट डॉक्टर बनने वाले हैं, तो नीट, यूजी, पीजी ये जो है, और क्या बोलते हैं वो पीजी इससे जो बच्चे होते ना स्कूल से लेके पीजी तक, यूजी क्या बोलते हैं, यूसीजी नहीं, यूजीसी, पीजीसी, हाँ। तो छोटे बच्चे का जो स्कूल होता है उसको क्या बोलते हैं? केजी से लेके पीजी तक पूरे राष्ट्रपति का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, समान और मुफ्त शिक्षा हो। तो ये शिक्षा विदेश में जब किसान, गूर, गरीब, ये अनुसूचित जाति जमाती के बच्चे, इन कितना खर्चा आता है। तो गवर्नमेंट ने इसमें फ्री और मुफ्त शिक्षा जो है मतलब देना चाहिए। तो इसके लिए ये अनशन चल रहा है। तो अनशन प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ये जो भ्रष्टाचार, जो प्राइवेट जो स्कूल के ट्यूशन देने वाले हैं लोग, और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है, जो विधायक है, ये राजनीति उन्हें संपूर्ण पक्ष पार्टी के, वैसे बीजेपी के अभी सत्ता है तो उनमें इस भ्रष्टाचार में शामिल है और पेपर लीक करने में शामिल है। तो ये सब भ्रष्टाचार देश के पूरा संपूर्ण पॉलिटिक्स है, इसमें शामिल है। तो देश कैसा विकास करेगा, देश कैसा बच्चे पढ़ेंगे, देश के डॉक्टर कैसे अच्छा मतलब आपका इलाज करेंगे। तो सब देश की अवस्था, बहुत देश की अवस्था ख़राब है और देश खतरे में है, देश का भविष्य। तो ये बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। एक साइंटिस्ट जो सोनम वांगचुक साहब है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज देश के लिए एक निस्वार्थ, तो उनके लिए हम देश के लिए कर रहे बाबा बोल के हम सारा देश, 140 करोड़ देश जग उठा है। तो आज उसकी जो लोकशाही तंत्र से एक शांति आंदोलन चल रहा है, उस शांति आंदोलन को इन्होंने उकसाया मोदी सरकार ने, और लाठीचार्ज करके कोई ये वो कलम लगा के वो वही बोल रहे। तो ये जो क्रूर और अन्याय अत्याचार सरकार जो कर रही मोदी सरकार, ये संपूर्ण दुनिया ये धिक्कार कर रही है और इनको मतलब सत्ता से निकालना चाहिए। तो सारा देश जग उठा है। तो दुनिया के साथ
वो कुचल रहे हैं, मार रहे हैं। और बच्चियों को, महिलाओं को, आज देखो बच्ची, वो जब लाठीचार्ज हुआ, हम उधर अनशन चल रहा था हमारा, हम गए थे वो संसद भवन में, एक तरफ हमको नहीं भेजा, उन्होंने अड़ाया, तो उधर गए अनशन जगह में, तो बच्ची सब पब्लिक है थी, बहुत भीड़ थी, तो पुलिस आई, अचानक ट्रबल और लाठीचार्ज जो शुरू किया, आंसू की नलकांडी, वो एक तरफ से ही भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद कैजुअलिटी बहुत पैमाने पे लोग मरने वाले थे, लेकिन मैं उस बच्ची को पूरा, वो दीवार से गिर गए और वो बच्ची आदमियों के नीचे, 2 बच्चों को मैं कंधे पे लेकर अभी बचाना बोल के मुझे लाठी से मारा, ये पूरा फाड़ दिया। ये देखो, तो हम देख सकते हैं कि दादाजी को भी नहीं छोड़ा है, कि इनको भी लाठी पड़ा कि इतने 60-65 के प्लेस में हो गए हैं, लेकिन इनको भी नहीं छोड़ा है, इनको भी लाठी चार्ज किया है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कितना तानाशाह हो रहा है। तानाशाही, इतनी बहुत गुंडागर्दी, ये सरकार को शोभा नहीं देती। तो इसमें आप लोगों ने जो निष्पक्षपाती जो मीडिया है, जो मीडिया तो बिक चुकी है, जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो ज़्यादा तो बिक चुकी है, उनके दबाव वो लाते हैं। और मीडिया नहीं आई थी इधर, सिर्फ सोशल मीडिया से, ये भी इंस्टाग्राम हो, अपना जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ये इनमें भी वो जब अभिजीत दीपके ने जो 2 करोड़ 2 कोटी 3 कोटी जो फॉलोअर्स किए, तो सरकार घबरा गई, तो उनका जो सोशल मीडिया वो मतलब कट कर रही थी। अभी इनका ये रास्ता है, तो ये कट करने से कैसा होता है, पब्लिक आ चुकी है। तो यहाँ पे जो आंदोलन हुआ है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर, क्या धर्मेंद्र प्रधान को एक बहाना है? धर्मेंद्र प्रधान मुख्य जो है, संपूर्ण मोदी हो, संपूर्ण जो सरकार है इसमें लिप्त है, और सारे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी हो, ये शिवसेना हो, शिंदे, ये वो उद्धव, ये सब एक माल की मनी है, ये भ्रष्ट लोग हैं। अभी इसको बदलना ही होगा। तो सारा देश 144 करोड़ का जो देश है, इन्होंने बांग्लादेश, नेपाल, ट्यूनीशिया और सारी दुनिया में बहुत ऐसे हाल से हुए कि ये गवर्नमेंट जो हुकुमशाह है, इनको भगाते भगाते मार के इनको सत्ता से निकाला। तो ये अवस्था मोदी की आ गई है और घड़ा भर चुका है। तो इतना अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। इनकी साख रहनी थी, इस्तीफा मांग रहे थे अभिजीत दीपके साहब, हम सब, और वो उन्होंने देना चाहिए था। क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है? और आंदोलन मतलब ये, अभी आंदोलन ऐसा होगा, इन्होंने जो हिंसा जो किया है मोदी जी ने, एक शांति आंदोलन को उन्होंने अशांत बनाया और उकसाया, और उकसाने के बाद हम तो बोल रहे थे कि संपूर्ण माँ बहन अपने जो जवान है, जो मिडिल क्लास के है, बुजुर्ग है, जो युवा है, उनको हमारा एक कहना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा से आंदोलन चलना है, उनको शांति से लेना है और उनको प्रतिकार नहीं करना पुलिस को। तो ऐसा बोल के, ऐसा सब करके हम आंदोलन हमारा जारी था। तो इस आंदोलन को इन्होंने जैसे सोनम वांगचुक को उठाया जोर ज़बरदस्ती से, वो बेचारा ये देश के लिए हम सब कर रहे, तो उस महान व्यक्ति को हम सैल्यूट करते हैं। तो ये देश ने सोचना चाहिए, सब हम एक होना है, एक होके हमने ये सब करना चाहिए। तो ये गलत है, मार पीटना, ये करना, ये सही नहीं। तो आपको हाथ जोड़ते हैं। तो उसके साथ तो मुद्दे जो देश पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है बहन बेटियों के साथ में, दिन रात उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं, और जो इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, इस पे लोग मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं? मुद्दे उठाना चाहिए। अभी जनता ये तैयार होनी चाहिए, और जनता ने आवाज़ उठा के, इधर जनता का ही ताकत है, और संयुक्त राष्ट्र में ये सवाल करना है कि इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। खाली सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को लेकर थोड़ी देश सुधर सकता है, इसके लिए तो सारी व्यवस्था होनी चाहिए ना। सही बात है, सारी व्यवस्था होना चाहिए। तो उसके लिए हम सारा देश 144 करोड़ देश यहाँ आना होगा। आप देख रहे हो कि महंगाई कहाँ धरती आसमान छू रही है। बिल्कुल महंगाई है, बेरोजगारी है, सब है। इस देश के जितने युवा हैं 2002 से और 2005 के बीच में जितने उन्होंने जन्म लिया है, वो सबके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, सब बेरोजगार है। तो बेरोजगारी की इसके लिए क्यों नहीं कोई लोग मांग करते हैं? तो मांग कर रहे हैं ना, आए हैं, उनको अभी आने नहीं दिया, उनको मुँह दबा रहे हैं। अभी क्या करना। जो इतनी महंगाई चरम सीमा पर जा रही है,
लोग जो मिडिल क्लास के हैं वो ना तो परिवार को अच्छा खाना खिला पा रहे हैं, ना तो उनको वस्त्र दिला पा रहे हैं। इतनी महंगाई के कारण उनका परिवार बिखर गया है, कोई कहीं काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है। तो इस पे लोग मुद्दे क्यों उठाते हैं? जनता ही उठाव करना होगा। उन्होंने जो आज इस तरह किया है, तो ये सरकार को जब ये करना है, उन्होंने वोट देके लाते हैं, वोट नहीं दिया तो वो गिर जाते हैं। तो इसके बजाय ये करना होगा, अभी आंदोलन और शुरू करना होगा, तो जनता बहुत पैमाने पे आना चाहिए। जो भी प्रधानमंत्री ने बोला था पहले कि E20 लाएंगे, तो उसमें क्या पेट्रोल सस्ता मिलेगा? क्या पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, पूरा और मतलब ज़्यादा ये हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप इस E20 पे क्या कहना चाहोगे? ये क्या सब दबाव में है अमेरिका के, ट्रम्प के, इसमें वो नागुल चालन कर चल रहा है मोदी जी का। हमने काफ़ी न्यूज़ देखी है, लोग बोल रहे हैं कि E20 पेट्रोल से हमारी जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, क्या ये बात सही है? ये बात मैं बोलता हूँ, इनमें इनको जनता का, देश का नहीं पड़ा है। ये सब इधर उधर की बातें गोलमोल करना, कोई अभी आंदोलन चल रहा है तो दूसरा सब्जेक्ट लेना, तो इसमें वो गोलमोल करके अपना स्वार्थ मतलब अपना रहे हैं। तो ये बात को जनता ने ही आवाज़ उठा के, और आज नहीं तो और कल तो जनता ने आवाज़ उठाना है, तो तब ये सरकार हिलेगी। नहीं तो बहुत मतलब ये है। और आपके जैसी मीडिया जो है, देश को, दुनिया को जगाना है, जनता को जगाना है, तो ये ऐसा जो माहौल आज हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है, क्रूर है। तो आप देख रहे हैं कि दादाजी ने बात कही, बिल्कुल सही बात की है। तो ऐसे हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ में। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।